शरीर पर अलग अलग हिस्से पर उगने वाले बालों का असली काम क्या है, 99% लोग ये नहीं जानते। और एक ऐसा आदमी जिसने समुद्र की गहराई में घंटों साइकिल चलाकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक ऐसा समाजसेवी जिसने जंगल को कटाई से रोकने के लिए उसे $14 मिलियन में खरीद लिया था। पर ये समाजसेवी कौन है और ये किस देश का था, और जूस के ऊपर ये झाग क्यों आता है, और कैसे आप एक टेनिस बॉल को सिर्फ जमीन पर रख के अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 11, शरीर के अलग अलग क्षेत्र के आधार पर उनके कुछ कार्य होते हैं। सिर के बाल पर सोलर सिस्टम से निकलने वाली रेडिएशन और ठंड से बचाने का काम करते हैं। आईब्रोज पसीने को नीचे बहने और आंखों तक पहुंचने से रोकती है। कानों के बाल मोम के साथ मिलकर गंदगी के कारण छोटे कीड़े और बैक्टीरिया से बचाव का काम करते हैं। नाक के बाल एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं, जो धूल के कणों को वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। ये उनके कारण है कि नाक में स्नॉट बनता है। कांख में बाल हाथों और शरीर के बीच घर्षण से रक्षा करते हैं। पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं। महिलाओं की योनि के लिए उन पदार्थों के प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करती हैं, जो संक्रमण या बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पुरुषों के लिए आज इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन अतीत में उन्हें ठंड से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ तक हमारे हाथ, पैर, पीठ आदि पर अन्य बाल होते हैं, कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि वे हमारे पूर्वजों के अवशेष हैं, जो बहुत अधिक बालों वाले थे। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो समंदर की गहराई में साइकिलिंग कर सकता है। ऐसे शख्स का नाम विटोरियो इनोसेंट है। इन्हें पानी के अंदर साइकिल चलाने में इतनी महारत हासिल है कि इन्होंने समुद्र की गहराई में साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 21 जुलाई सन 2008 को विटोरियो इनोसेंट ने 66.5 मीटर की गहराई में साइकिल चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने लिए जगह बनाई। पानी के अंदर साइकिल चला लेना वाकई काफी अमेजिंग है। नंबर 9, पर्यावरण की सुरक्षा की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब बात सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की हो तो बहुत से लोगों के कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फिश होकर धरती की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम है जोहान एलियास्टो, जो कि स्वीडिश करोड़पति हैं। अमेज़न जंगल को लॉगिन कंपनी यानी कि पेड़ों की कटाई करने वाली कंपनियों से बचाने के लिए उन्होंने वर्ष 2005 में इस जंगल के 4 लाख एकड़ हिस्से को $14 मिलियन में खरीदा था। जंगल के बीचों बीच लाखों एकड़ जमीन खरीदने का इनका एकमात्र मकसद ये था कि इस हिस्से में मौजूद पेड़ों को काटे जाने से रोका जा सके। नंबर 8, जब भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस निकाला जाता है तो उसके ऊपर ऐसी फॉर्म क्रिएट हो जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल आज जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल के जूस निकाले जाते हैं वो सब ऑटोमेटिक यानी कि मोटर वाले मिक्सर या फिर जूसिंग मशीन के जरिए निकाले जाते हैं। ऐसे में जब जूस निकलता है और मोटर घूमती है तो जूस में बहुत ही ज्यादा हवा मिक्स होती है, और हवा जो होती है यही फॉर्म क्रिएट करती है। और आपका मिक्सर या फिर जूसर जितना ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि जितना ज्यादा पावर से घूमता होगा, उतना ही ज्यादा जूस में फॉर्म क्रिएट होगा। इसलिए जिनको हाथ से या फिर मोटर वाली मशीन से निकाला जाता है उसमें फॉर्म कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7, अगर आपको कभी भी काफी टेंशन हो तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक टेनिस बॉल लेना चाहिए और उसे जमीन पर रख के उसके ऊपर रखना है और धीरे धीरे पैर को बॉल पर रोल करना है। इससे आपकी टेंशन काफी कम हो जाएगी। नंबर 6, ब्रिटेन के इंटेलिजेंस एजेंसी ने हैक करके एक बॉम्ब बनाने के फॉर्मूला को चेंज करके कपकेक बनाने के फॉर्मूला में चेंज कर दिया था। उनकी एजेंसी ने एक बार अलकायदा वेबसाइट को हैक कर दिया था, यानी ओसामा बिन लादेन की वेबसाइट को, जिसमें बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस थे। और उसके बाद उन्होंने बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस को कपकेक बनाने के इंस्ट्रक्शंस के साथ चेंज कर दिया, और फिर उनके कई लोगों ने आधा कप केक बनाया। उसके बाद उन्हें पता चला कि भाई ये बॉम्ब नहीं बल्कि केक है। नंबर 5, नासा ने हाल ही में कुछ स्पाइडर्स को अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स दिए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर स्पाइडर्स पर अलग अलग ड्रग्स कैसे काम करते हैं, और ये देखो स्पाइडर्स के रिजल्ट्स हैं। इसमें से आधे स्पाइडर्स पागल होकर मर गए थे, लेकिन अपना घर बनाते समय उन्होंने ऐसा बनाया। और ये जो लास्ट वाला फोटो है ये वाला कोकीन वाला स्पाइडर है, जिस स्पाइडर को कोकीन दिया गया था, और वो स्पाइडर इसके बाद भी मर गया। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सिक्कों में पैसे बचाकर गाड़ी खरीदने का सपना देखा है? अगर नहीं तो पेश है इंस्पिरेशन स्टोरी, जो आपको ऐसा करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। असम के बारपेटा जिले के एक दुकानदार ने हाल ही में सिक्कों में अपनी बचत के साथ साथ अपने सपनों की 2 पहिया वाहन
खरीदने में कामयाबी हासिल की है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के इस विनम्र कहानी ने इंटरनेट पर दिल जीत लिया है। स्कूटर का सपना देखने वाले इस दुकानदार ने 7 से 8 महीने के अधिक समय से 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों को बचाना शुरू कर दिया था। जब उसे ये लगा कि उसने पर्याप्त बचत कर ली है तो वो असम के बारपेटा जिले के होली में स्कूटर के शोरूम में चला गया और उन सिक्कों से ही उसने एक स्कूटी खरीद ली। सिक्कों के रूप में पेमेंट पाने के बाद शोरूम के कर्मचारियों को इन सिक्कों को गिनने में घंटों लग गए। नंबर 3, अब तक आपने कई सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स देखे होंगे। चलिए आज हम आपको एक स्मार्ट बेंच दिखाते हैं। ये स्मार्ट बेंच सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। चार्जिंग पोर्ट्स, वाईफाई, एलईडी लाइट्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जैसी सुविधाएं इस एक बेंच से ही मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको गर्मी के दिनों में बैठने से पहले बेंच के गर्म होने और सर्दी के दिनों में ठंडे होने के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरफेस कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम भी मौजूद है। नंबर 2, वर्ष 2005 में केविन बर्थिया नाम का एक शख्स कैलिफोर्निया के गोल्डन गेट ब्रिज से कूदकर जान देने के इरादे से ब्रिज पर पहुंच गया। तभी वहां हाईवे पेट्रोल ऑफिसर केविन ब्रेक्स पहुंच गए और उन्होंने ब्रिज की रेलिंग के पार खड़े केविन बर्थिया से बात करना शुरू किया। ऑफिसर केविन ब्रेक्स 92 मिनट तक उस शख्स से बात करते रहे और आखिरकार उन्होंने उसे सुसाइड करने से बचा लिया। इस घटना के 10 साल बाद केविन बर्थिया उसी ब्रिज से गुजर रहे थे कि तभी वहां उनकी मुलाकात ऑफिसर केविन ब्रेक्स से हुई। इस बार फिर दोनों में लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बार ये बातचीत जिंदगी की नाकामयाबी और उदासी की नहीं, बल्कि जिंदगी की कामयाबी और खुशी के बारे में थी। 10 साल पहले जो इंसान असफलता की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, आज वो एक सफल इंसान बन चुका था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि वक्त सबका बदलता है, हमें कभी भी अपने हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। आपको बता दें कि ऑफिसर केविन ब्रेक्स अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से रोक चुके हैं। नंबर 1, जब लोग मछलियों को पकड़ते हैं तो कभी कभी वो उन्हें सही से नहीं पकड़ पाते और वो कांटा मछली के मुंह में फंसा हुआ होता है। इसलिए क्रिस्टीना जेनेटो नाम की एक महिला है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और आज तक इन्होंने 300 से भी ज्यादा शार्क के मुंह से हुक निकाला है और उनके दर्द से उन्हें आजाद किया। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं